Okay, good morning, my dear students. Please attention. BSc third year, Maths paper first, Real Analysis, Point Set Theory, क्लास थर्ड है आपकी, यानी 2 क्लास इसके पहले इसकी हो चुकी है माय डियर. नाउ आई विल डिस्कस डियर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रियल एनालिसिस, लिमिट पॉइंट. अब लिमिट पॉइंट आपको इसके पहले चूँकि 3 क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, नेबरहुड, ओपन सेट एंड ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं सब का यहाँ पे यूज होना है. तो P बिलोंग्स टू R, P बिलोंग्स टू R, R इज set to P belongs to R, P belongs to R is set to B, set to be a limit point of subset, limit point of E subset of R. E कोई सबसेट है किसका? R का. E कोई सबसेट है आपका R का, और P भी R का एक एलिमेंट लिया. इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट E. ऑफसेट E इज ए सबसेट ऑफ R. कब कहलाएगा ये? इफ, यदि एवरी नेबरहुड, एवरी NBD, every neighborhood of E, every neighborhood of E contains infinitely many points other than P. अगर P के अलावा आपका ये जो सेट E है, जो सबसेट, यानी E इज ए सबसेट ऑफ R, then P belongs to R is said to be a limit point of E if every neighborhood of E, यानी इस सेट का जो नेबरहुड है, एवरी नेबरहुड, एवरी, प्लीज योर अटेंशन, एवरी नेबरहुड, एक नहीं कोई भी नेबरहुड लें, किसी भी रेडियस का लें, एवरी नेबरहुड ऑफ E कंटेंस इनफाइनाइटली, एक पॉइंट नहीं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स अदर देन P, यानी P के अलावा आपको बहुत सारे पॉइंट्स उसमें हैं. इट मीन्स दैट लिमिट पॉइंट ऑफ E, दैट इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N एक आपका नेबरहुड है, N माइनस P अदर देन P माने डिलीटेड नेबरहुड मीन्स आपका नेबरहुड में वो पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है. इंटरसेक्शन किसके साथ? विद E इज नॉट इक्वल टू 5, इट मीन्स दैट आपके पास N कोई नेबरहुड होगा, उस नेबरहुड्स को डिलीटेड नेबरहुड, अगर P माइनस कर दें, यानी P एक सिंगलटन एलिमेंट निकाल दें, जो लिमिट पॉइंट आप लिमिट पॉइंट ही ले रहे हो, उसको नेबरहुड से निकाल दें, फिर सेट E के साथ
फिर सेट ई के साथ आप इंटरसेक्शन करवाइएगा तो वो इनफाइनाइट नहीं जो है आपका इज इक्वल टू फाइना, ये आपका फाई नहीं आएगा, ये आपका क्या नहीं, फाई नहीं आएगा, अर्थात इसमें इंटरसेक्शन में एलिमेंट आपके होंगे। अब देखिएगा आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसके बाद फिर आपके पास इसमें प्लीज योर अटेंशन, फिर से एक बार डिफिनीशन को ध्यान दें। P बिलोंग्स टू R इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट। P एक रियल नंबर है जो आपका कहलाता है P बिलोंग्स टू R इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ E सबसेट ऑफ R if every neighborhood of E, if every neighborhood, please your attention this word every neighborhood of E contains infinitely many points other than P, P के अलावा आपके बहुत सारे पॉइंट्स इसके नेबरहुड में होना चाहिए। और वो उस इसको दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास n एक नेबरहुड है, उस नेबरहुड से माइनस p कर दीजिए, पे यानी इसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड एट आप ऑन p, यानी डिलीटेड यानी p का नेबरहुड क्या, यानी p का नेबरहुड ये p आता n आता था आपका, और n में अगर p माइनस कर दें तो ये डिलीटेड यानी हट गया, p नहीं है आपका, डिलीटेड नेबरहुड है आपका, एंड इंटरसेक्शन दिस सेट इज नॉट इक्वल टू 5। The set of all limit point, the set of all लिमिट पॉइंट, अब चूंकि लिमिट पॉइंट में भी पॉसिबल दैट 1 हो, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके, चूंकि रियल नंबर का एलिमेंट है आपका, तो रियल नंबर में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो पी के इस सेट ई के एक भी लिमिट पॉइंट हो सकता है एक भी लिमिट पॉइंट नहीं हो आपके इसके, और हो सकता है बहुत सारे लिमिट पॉइंट मिल जाएं। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ E is called the derived set। कौन सा सेट माय डियर, derived set, और derived set का is called the derived set and denoted as D of E, यानी denoted as D, यानी D for derived set, यानी D of E इज इक्वल टू क्या होगा, किस तरह का सेट होगा, X such that X is a limit पॉइंट ऑफ E, इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, यानी जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब इस लिमिट पॉइंट को प्लीज आप और भी कहते हैं क्लस्टर पॉइंट भी कह सकते हैं, या एक्यूमुलेशन पॉइंट, पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट। अब आपके पास देखिए एक ही चीज़ है, डोंट माइंड हियर,
आप एक लिमिट पॉइंट ही बात करें, लिमिट पॉइंट ही सीखें ये, लेकिन आपको कभी कभी ये कहीं ऐसा मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ये कहीं भी कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको क्लस्टर पॉइंट आ गया तो सोचोगे व्हाट इज़ क्लस्टर पॉइंट, आपका एक्यूमुलेशन पॉइंट आ गया तो आप सोचोगे एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या है, फिर आपके पास कंडेंसेशन पॉइंट आ गया कहीं तो आप सोचोगे कंडेंसेशन पॉइंट क्या है। इसलिए आप जान लें ये क्लस्टर पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट और लिमिट पॉइंट सेम थिंग्स है, एक ही चीज़ है आपकी। अब ना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, आपने लिया ए बी, एक ओपन सेट लिया सबसेट ऑफ आर, इसको आपने ई इज इक्वल टू नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ई इज इक्वल टू, यानी ई एक आपने ओपन इंटरवल लिया। ये ओपन इंटरवल भी आपका ओपन सेट ही होता है, ओपन सेट ही होता है, इसलिए ये आर का आपने एक सेट ले लिया। देन P बिलोंग्स टू R। अब P यहाँ पे आर्बिटरी है, नॉट जो है पर्टिकुलर पॉइंट। P बिलोंग्स टू R, P कोई आपने R में लिया, इसका मतलब हुआ P कोई R का एलिमेंट लिया तो आपके पास ये माय डियर एक इंटरवल है, ये ए बी पॉइंट है। अब इसमें से आप कहीं भी आप बाहर भी ले लीजिए कोई पॉइंट, आपको चूँकि P बिलोंग्स टू R मे बी पॉसिबल दैट P इसका एलिमेंट हो भी सकता है सेट का और P सेट का एलिमेंट नहीं भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे P ले लिया, P आपने यहाँ पे ले लिया तो ये पॉइंट P लिया। अब P के बाद फिर आप इसमें से क्या करें, इसकी रेडियस इतनी ज़्यादा लें कि इसके पॉइंट भी कुछ आएँ, यानी एप्सिलॉन आप चॉइस करेंगे तो P प्लस एप्सिलॉन एंड P माइनस एप्सिलॉन, ये आपका एक इंटरवल बनेगा माय डियर। अगर P आपने बाहर चॉइस किया तो P के बाद फिर आपके पास ये बना P प्लस एप्सिलॉन एंड P माइनस एप्सिलॉन, P यहाँ पे लिया। अब ये P प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ये एक आपका नेबरहुड हो गया। किसका नेबरहुड हो गया? इस P का नेबरहुड हो गया। ये P का P एक आपका P माइनस ये इंटरवल जो हो गया आपका, वो इस इंटरवल में इस ई सेट, यानी ये सेट क्या है आपका? ई सेट है माय डियर। इस ई सेट में ये आपका बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये P माइनस ई एंड P प्लस ई इज ए नेबरहुड ऑफ ई। P तो बिलोंग कर ही रहा है उसमें, तो नेबरहुड की डिफिनीशन एक्चुअली में क्या थी कि P बिलोंग्स टू, और एक हमको इंटरवल ऐसा मिले P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन, एक ऐसा ओपन इंटरवल मिले व्हिच इज ए सबसेट ऑफ E, then you can say that this is a neighborhood of E। ये आपका E का नेबरहुड हो जाता था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लिमिट पॉइंट में क्या थ्योरी है आपकी कि लिमिट पॉइंट में अगर हमको फॉर ऑल यानी एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, इस P पॉइंट का एवरी नेबरहुड आपका जो है एवरी नेबरहुड ऑफ P जो है कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ E। इसका मतलब हुआ जब आपने एक एप्सिलॉन लिया तो ये इसके कुछ एलिमेंट यहाँ से भी आ गए, कुछ एलिमेंट यहाँ के आ गए, तो कुछ आपके ये जो एलिमेंट हैं ये वाले ये इसके साथ ही आ गए। इसका मतलब हुआ कि आपके पास P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन, एक ये इंटरवल है, ये आपके पास जो है इंटरवल हो गया। और इसमें से अब ये आप इसका नेबरहुड मान लीजिएगा, ये क्या मान लीजिए नेबरहुड, इसको n से डिनोट किया माय डियर, इसको n से डिनोट किया और n से डिनोट करने के बाद n माइनस पी कर दिया और n माइनस पी। अब इंटरसेक्शन करवाइए E के साथ में,
ई के साथ में इंटरसेक्शन करवाइएगा तो आप देखेंगे कि ई के साथ जब इसका इसके इस इंटरवल का ये ख़त्म भी कर देंगे तब भी इसके ये एलिमेंट तो आपके होंगे ना, ये वाले एलिमेंट होंगे ना आपके। तो ये जो एलिमेंट हैं आपके ये वाले, ये एलिमेंट इसके साथ इंटरसेक्शन करके मैनी एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे, इज नॉट इक्वल टू 5 मिलेगा आपको। अब वो कितने हैं, वो मैनी इनफाइनाइटली एलिमेंट्स हैं माय डियर, 1 2 4 नहीं है, 10 20 नहीं है, मैनी इनफाइनाइटली एलिमेंट्स हैं। क्योंकि यहाँ पे कितना भी डेंस आपका पॉइंट है, कितना भी, तो उसकी रेडियस आप बढ़ाते जाइएगा एप्सिलॉन की, आपको बहुत सारे पॉइंट मिलते जाएंगे। इस तरह से आपके पास नाउ आपके पास अब देखिएगा ये P बिलोंग्स टू R लिया आपने। अब इसका मतलब वो समझा चुके हैं आपको कैसे नेबरहुड, इसका मतलब हुआ इसका प्रत्येक एलिमेंट आपका इसका लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब D ऑफ A एंड B और D ऑफ E इक्वल टू अब देखिए A और B भी इसके लिमिट पॉइंट हैं। ये ओपन इंटरवल है माय डियर, लेकिन ओपन होने के साथ साथ ये ओपन हो, चूँकि आपको ए को अगर ए को पॉइंट लेते हैं तो ए को पॉइंट ए में माइनस एप्सिलॉन करेंगे और ए में प्लस एप्सिलॉन करेंगे। इसका मतलब देखिए ए के भी बहुत सारे पॉइंट, भले ही आपका ये वाला माइनस वाला बाहर निकल गया लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। इस प्रकार से आपको ये डी ऑफ ए बी इक्वल टू मिल जाएगा ए क्लोज्ड इंटरवल ऑफ दिस, यानी जो है ओपन इंटरवल का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होते हैं वो क्लोज्ड इंटरवल होता है। यानी ओपन इंटरवल आपका ये है, इसका क्लोज्ड इंटरवल डी ऑफ ई यानी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स जो मिला वो हमको क्लोज्ड इंटरवल ए भी मिला। अब यहाँ पे इसी प्रकार से आप डी ऑफ ए बी यानी क्लोज्ड इंटरवल का देखेंगे तो भी आप डी ऑफ ई बार ई इक्वल टू, अगर ई हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले लेते हैं तो डी ऑफ ई इज इक्वल टू इसका भी क्लोज्ड इंटरवल ही होगा। यानी इसके क्लोज्ड इंटरवल है तो इसके बाहर के एलिमेंट लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, इसके बाहर के एलिमेंट लिमिट पॉइंट नहीं होंगे क्लोज्ड इंटरवल में। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के लिमिट पॉइंट भी आपका पूरा का पूरा, ओपन का भी क्लोज्ड इंटरवल लिमिट पॉइंट है और क्लोज्ड का तो पूरा इंटरवल लिमिट पॉइंट है ही आपका। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं माय डियर। यहाँ पे Q सेट ऑफ रेशनल नंबर, Q आपका क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब इसके हम लिमिट पॉइंट यानी ड्राइव्ड सेट यानी D ऑफ Q फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो D ऑफ Q फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसमें से देख सकते हैं कि जो है एक P बिलोंग्स टू R, P बिलोंग्स टू R का एक आपने एलिमेंट लिया। अब देखिए जब P आपने R का एलिमेंट लिया, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यानी एक पॉजिटिव रियल नंबर या पॉजिटिव नंबर्स आपने लिया 0 से बड़ा। कौन सा, दिस। इसका मतलब इंटरवल जो बना वो P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन मिला आपको, P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन। अब प्लीज योर अटेंशन हियर, आपके ये जो है P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन ये दो डिस्टिंक्ट आपके रियल नंबर हैं, दो डिस्टिंक्ट आपके रियल नंबर हैं। चूँकि P कहाँ बिलोंग करता है, रियल नंबर में। P आपका कहाँ पे बिलोंग करता है, रियल नंबर में बिलोंग करता है। P आपका रियल नंबर का एलिमेंट है तो ये भी एक रियल नंबर हुआ और ये भी एक रियल नंबर हुआ। और आपको ये बात
पहले बता चुके हैं कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर प्राप्त होते हैं। इसका मतलब इस सेट के बीच में बहुत सारे मैनी इरेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, हमको मैनी इरेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। और जब मैनी इरेशनल नंबर मिल जाएंगे देन Q इज़ नॉट इक्वल टू 5। मैनी इरेशनल नंबर मिल क्यों, प्लीज़ योर अटेंशन। अगर आप फिर से समझना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। Q आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर है माय डियर, और एक P आपने रियल नंबर लिया, और इसके बाद एक आपने लिया ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो ये जो P माइनस एप्सिलॉन मिलेगा, P प्लस एप्सिलॉन मिलेगा, तो ये चूंकि ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, तो जब रियल नंबर को रियल नंबर जो में माइनस करेंगे तो भी हमको एक रियल नंबर मिलेगा। फिर आप रियल नंबर में रियल नंबर प्लस करेंगे तो भी हमको एक रियल नंबर मिलेगा। इसका मतलब बाई कम्यूटेटिव, उसमें बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मतलब हुआ कि आपके पास ये दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर मिल गए। अब जब ये दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर मिल गए, अब दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में आपके पास मैनी इनफाइनाइटली, मैं एक दो नहीं, हमको एक नंबर रेशनल नंबर मिल जाएगा। जब एक मिलेगा तो हमको इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर मिल जाएंगे। इसलिए ये जब इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो नॉट इक्वल टू 5 होगा। इसका मतलब ये भी एक इनफाइनाइट सेट ही मिल जाएगा। देन अब देखिए आपने चॉइस क्या किया, P, सिंस P इज आर्बिट्ररी, P क्या है, आर्बिट्ररी है, आपने अपनी इच्छा से लिया है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि P के पर्टिकुलर आपने बताया कि यही P लेना है। इसका मतलब P आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ R, P आर्बिट्ररी पॉइंट है आपका R का। तो इसी प्रकार से आप सारे पॉइंट लेते जाइएगा, P के असाब इसके सारे पॉइंट R के रियल नंबर के लेते जाइएगा, उनके साथ एक बनाते जाइएगा, आप जो है नेबरहुड प्राप्त मिलता जाएगा आपको, जिसकी ये कंडीशन सारी सेटिस्फाइड होती जाएंगी। इसका मतलब D ऑफ Q इज इक्वल टू R, D ऑफ Q इज इक्वल टू R, मतलब ड्राइव्ड सेट ऑफ Q इज इक्वल टू R, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, पूरा का पूरा। अगर हमें पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। क्यों कि ड्राइव्ड सेट ऑफ, यानी Q के लिमिट जो है Q की लिमिट पॉइंट कितनी होंगी, यानी Q के लिमिट पॉइंट कितने होंगे, तो Q का लिमिट पॉइंट कितने नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। वो पूरा का पूरा सेट R होगा आपका, सेट ऑफ R, यानी आपने कोई पॉइंट लिया उसको भी लिमिट पॉइंट मिलेगा, इसका कोई पॉइंट लिया आपने वो भी लिमिट पॉइंट मिलेगा। जब सारे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ले लोगे, तो जब सारे सेट का सारे पॉइंट ले लिया तो ये आपका हो गया ड्राइव्ड सेट ऑफ Q। सिमिलर कंडीशन R माइनस Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब R अगर आपके पास ये रियल नंबर क्या है, व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर इज ए सेट यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर में सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं आपके। अब अगर उसमें से रेशनल नंबर हटा दें, परिमेय संख्या हटा दें, रेशनल नंबर निकाल दें, तो आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर केवल रह जाएगा। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। P belongs to R
देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो सच दैट p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन। दिस आपका एक p को लेकर के एक इंटरवल बना, एक नेबरहुड आपको मिला, ओपन इंटरवल मिला, और इसमें p बिलोंग करता है, ये आपको पता है, p तो है ही है आपका, तो ये नेबरहुड हो गया। जब ये नेबरहुड किसका नेबरहुड हो गया? आपका ये r माइनस क्यू में, r माइनस क्यू का नेबरहुड हो गया। अब ये चाहे एवरी नेबरहुड, इसका कोई भी नेबरहुड ले लीजिएगा। अब देखिएगा ये क्यों माय डियर, r माइनस क्यू। अब अभी इसके पहले सुना था हम लोगों ने कि दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में हमें इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर मिले थे। तो ये भी दो, अब यहाँ भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर ही है माय डियर। जब दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं यहाँ पे, इसका मतलब हमको जो मिलेगा तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी रेशनल एंड मैनी इरेशनल नंबर दोनों मिलेंगे। तो पहले हमको रेशनल नंबर की ज़रूरत थी, अब हमें इरेशनल नंबर की ज़रूरत है। तो मैनी इरेशनल नंबर इज इंटरसेक्शन r माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 5, is not equal to 5. It means that similar conditions d of r minus q यानी d of I is also equal to r. d minus q is also equal to r. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे आपका n सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया आपने। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में देखिएगा आपके पास ऐसे 1 2 3 डॉट अप टू इनफाइनाइट टर्म है आपके। अब ये इनफाइनाइट है, लेकिन ये इनफाइनाइट होने के बाद भी देखिएगा क्या कंडीशंस है कि एवरी p बिलोंग्स टू r। अब p आपने कोई एक रियल नंबर लिया। अब p रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन। एक इंटरवल मिला आपको और ये नेबरहुड मिला किसका? p का। और कहाँ पे मिला? ये आपको पता है नेबरहुड होता है, दिस इज जो है p आपका एक इंटरवल ऐसा मिला। अब ये नेबरहुड मिल गया आपको। अब देखिएगा प्लीज योर अटेंशन। अब आप इसमें से देखिएगा p जो रियल नंबर लिया था, तो यहाँ पे ये रियल नंबर हैं और ये भी रियल नंबर है आपका। इसका मतलब इसमें से इनफाइनाइटली एलिमेंट तो हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें अगर आप इसमें से देखेंगे तो इनका इंटरसेक्शन ऑफ दिस इज इक्वल टू 5 मिलेगा, p के अलावा मे बी पॉसिबल दैट एक आपको p इसमें मिल जाए, क्योंकि p भी एक रियल नंबर, मान लीजिए 1 भी एक रियल नंबर होता है आपका, या 2 भी एक रियल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 आप एक रियल नंबर, 2 बिलोंग्स टू r हो गया माय डियर, 2 आपका r हो गया। अब देखिए इसमें हमने एप्सिलॉन बराबर 1 ले लिया मान लीजिएगा, चूँकि ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। अब 0 है तो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो ये देखिए 1 एंड 3 मिला माय डियर। एक इंटरवल मिला, ओपन इंटरवल मिला हमको, लेकिन इसमें 1 3 देखिए 2 बिलोंग करता है, लेकिन एट मोस्ट
माय डियर, एट मोस्ट ओनली वन एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब चूंकि हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइटली, आपकी डिफिनीशन में दिया हुआ है इनफाइनाइटली, एक से काम चलने वाला हमारा नहीं है। चूंकि देखिए पी ही केवल बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता है कि डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, दिस इज ए नेबरहुड, यानी पी आपको 2 मिला, 2 आपने लिया था, 2 देखिए पी इक्वल टू 2 था, P इक्वल टू 2 था ना डियर। तो देखिए आपके पास P इक्वल टू 2 था, तो P आपके ने 2 लिया, इसका मतलब आपके पास एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसके साथ, लेकिन इसका इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे इनके साथ तो केवल 2 मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। लेकिन हमारा डिफिनीशन क्या कहती है लिमिट पॉइंट की, अदर देन P यानी इज नॉट इक्वल टू 5 मिल जाएगा आपका। प्लीज़ योर अटेंशन। तो देखिएगा इसका मतलब है यहाँ पे हमको 5 मिल गया, अदर देन P, एक हमको P मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P माइनस एप्साइलन प्लस P प्लस एप्साइलन माइनस सिंगलटन P इंटरसेक्शन n इक्वल टू 5। अब ये अदर देन P हो गया, अब ये आपका सही हो गया, अब आपके पास अदर देन P हो गया। इसका मतलब है कि सेट ऑफ जो है अब डी ऑफ n क्या मिलेगा माय डियर, 5। चूंकि एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है यहाँ, आप कोई भी आप आर का कोई भी एक आर्बिट्री, आपने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया है, इसका मतलब ये अगर इसका लिमिट पॉइंट नहीं, इसका मतलब कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो डी ऑफ n इक्वल टू 5 माई डियर। जब डी ऑफ n इक्वल टू 5 हो गया, इसका मतलब है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैव नो लिमिट पॉइंट, उसके एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है डियर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। इसका मतलब डी ऑफ n इक्वल टू 5 यानी ड्राइव्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 5। Similarly, derived set of Z is also equal to 5, यानी Z में भी आपको यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, Z में भी आपके पास जो है एक भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेंगे। एंड dz इक्वल टू 5। अब देखिए कोई फाइनाइट सेट है, प्लीज योर अटेंशन, फाइनाइट सेट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वेरी इंटरेस्टेड एग्जाम्पल। फाइनाइट सेट E इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट में क्या कंडीशंस होगी, अब देखिए कोई भी एलिमेंट P बिलोंग्स टू R लेंगे और P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन एक आपको इंटरवल मिलेगा। इस इंटरवल को जब आप माइनस P इसमें नेगलेक्ट कर देंगे, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन E निकालेंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट मिलना चाहिए माय डियर। यहाँ पे हमको इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब ये सेट ही फाइनाइट है, जब ये सेट ही फाइनाइट है तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ से मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि जो है डी ऑफ फाइनाइट सेट इज इक्वल टू 5। तो डी ऑफ फाइनाइट सेट इज आल्सो इक्वल टू 5 माय डियर। इस तरह से ये आपके पास लिमिट पॉइंट की कंडीशंस, ये आपके एग्जांपल्स हो गए, जो है ये आपकी आज आपके पास आपके लिए मैंने लिमिट पॉइंट पे
डिस्कस किया और लिमिट पॉइंट आपको सारे शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और अच्छे से समझिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो देख एक क्लास अटेंड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।